Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. क्लास 12th के फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लास्ट टॉपिक है बांडे ग्राफ जनरेटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लास 12th बिहार बोर्ड में ये टॉपिक 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर्स में ये क्वेश्चन पूछे हुए भी है। देखिए, बांडे ग्राफ जनरेटर जो है एक अस्थिर वैद्युत मशीन है और इस मशीन के द्वारा कई लाख वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न किया जाता है। अब ये चूंकि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में पूछा जाएगा ये टॉपिक, तो ये जो यंत्र बांडे ग्राफ जनरेटर हम लोग देख रहे हैं, इसमें हम लोग को कुछ पॉइंट क्लियर करना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले इसका परिचय हम लोग को क्लियर करना है। परिचय यानी कि बांडे ग्राफ जनरेटर क्या है। दूसरा, इसका बनावट क्या है। तीसरा, ये क्रिया यानी कि काम कैसे करता है, क्रिया विधि इसका क्या होगा, एक्शन क्या होगा। और चौथा, इसका उपयोग क्या होगा। ये 4 पॉइंट जो है परिचय, बनावट, क्रिया विधि और उपयोग, ये 4 पॉइंट हम लोग क्लियर करेंगे एग्जाम में, तब बिहार बोर्ड एग्जाम में ये 5 मार्क्स का टॉपिक बनेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लास्ट टॉपिक है। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले बांडे ग्राफ का परिचय क्या है। तो देखिए, बांडे ग्राफ, इसमें जो नाम देख रहे हैं ना, ये एक प्रोफेसर फिजिक्स के, उन्हीं के नाम पर ये जनरेटर बना हुआ है। ठीक है, फिजिक्स के जो प्रोफेसर थे बांडे ग्राफ, उनको लैब में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर उत्पन्न करने की जरूरत पड़ा, तो उसी समय उन्होंने एक मशीन का निर्माण किया था 1931 में। 1931 में, और अपने मतलब उन्हीं के नाम पर ये बांडे ग्राफ जनरेटर नाम पड़ा है। यानी बांडे ग्राफ जनरेटर एक ऐसा मशीन है, एक ऐसा जनित्र है जिसके द्वारा कई लाख वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है। कई लाख वोल्ट, जैसे समझिए बात को। हम लोग को मालूम है कि अगर हम किसी चालक को आवेश देंगे तो उसका विभव क्या होगा, बढ़ते जाएगा। ठीक है, किसी भी चालक को आवेश देंगे उसका विभव बढ़ते जाएगा, है ना। इसको इस तरह से लिखिए, वोल्टेज किसका प्रोपोर्शनेट होता है, आवेश का। जितना ज्यादा आवेश देंगे वोल्टेज उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। लेकिन इसमें एक समस्या क्या है कि कब तक आवेश देते रहेंगे चालक को और कब तक उसका वोल्टेज बढ़ता रहेगा। क्योंकि प्रत्येक चालक का कुछ ना कुछ कैपेसिटी होगा। C इक्वल टू क्या होता है, Q बटा V। तो जितना उसका कैपेसिटी रहेगा उतना ही चार्ज और वोल्टेज ने वो स्टोरेज करेगा, उससे ज्यादा तो नहीं करेगा। तो लैब में बांडे ग्राफ जो प्रोफेसर साहब थे, उनको हो गया समस्या कि अगर वो ज्यादा वोल्टेज चाहते थे, ज्यादा वोल्टेज तो चार्ज भी ज्यादा देना था, लेकिन कैपेसिटी ये तो कांस्टेंट राशि है। तो उन्होंने एक ऐसा जनरेटर का निर्माण किया जिसके द्वारा कई लाख वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न कर सकते हैं। और ये जनरेटर कब बना था, 1931 में। और कौन बनाए थे, बांडे ग्राफ जनरेटर। तो यही आज इसका परिचय है। परिचय समझ में आ गया। बांडे ग्राफ जनरेटर एक ऐसा जनरेटर है जिसके द्वारा कई लाख वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न किया जाता है। इस जनरेटर का निर्माण सर्वप्रथम 1931 में प्रोफेसर बांडे ग्राफ ने किया था। ये परिचय आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद बनावट क्या है इसका, तो बनावट आप देख रहे होंगे। बांडे ग्राफ जनरेटर में धातु का एक खोखला गोला क्या होता है, यम होता है। इसका नाम यम रख दिया गया है, इसे नाम कुछ भी रख सकते हैं। और धातु का जो खोखला गोला यम है, उसका जो नीचे का मुंह है वो खुला हुआ रहता है। क्या रहता है, खुला हुआ। और खुले मुंह के निकट एक नुकीला चालक बी लगा हुआ रहता है। नुकीला चालक बी लगा हुआ रहता है। और ये जो धातु का खोखला गोला यम बताए, वो एक पिलर स्तंभ यस पे टिका हुआ रहता है। ठीक है, उसके बाद ये जो गोला है उसके केंद्र पर एक घिरनी होती है पी लगी हुई, और उसके ठीक सामने नीचे में एक दूसरा घिरनी क्यू लगा हुआ रहता है। दोनों घिरनी पर क्या चढ़ा हुआ रहता है, कुचालक पदार्थ का एक बेल्ट सी चढ़ा हुआ रहता है। एक नुकीला चालक और रहता है ए, और 2 टोटी T1 और T2 रहता है, वो दबाव डालने के लिए। और ये पूरा जो मशीन है एक बंद बक्सा भी में रहता है। उसके बाद ये अर्थिंग किया हुआ रहता है। तो रचना में इतना सारा ही रचना हो गया क्लियर। फिर इसको नोट करवाएंगे। क्रिया विधि, काम ही कैसे करेगा। तो देखिए, ये वर्क कैसे करता है और कैसे कई लाख वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है। तो क्रिया विधि में देखिए, सबसे पहले नुकीले चालक ए को किसी विद्युत मशीन से जोड़ करके इसको 10,000 से 20,000 वोल्ट पर आवेशित किया जाता है। जरा सोचिएगा, 10,000 से 20,000 वोल्ट जब आवेशित किया जाता है 10,000 से 20,000 वोल्ट से, तो हमको पता है कि विभव किसका समानुपाती होता है, आवेश का। तो जब जितना ज्यादा वोल्ट दिए, इसका मतलब चार्ज उतना
ज्यादा हो जाएगा, तो इसके पास चार्ज हो जाता है बहुत ज्यादा, तो नुकीले भाग पर यहां से चार्ज जो है वो विसरण होने लगता है, और चूंकि यहाँ पर कुचालक पदार्थ का बेल्ट लगा हुआ है तो ये आवेश कुचालक पदार्थ पर ट्रांसफर हो जाता है। यहाँ पर बेल्ट पे आवेश आ जाता है, तो आवेश देखिए कुचालक पदार्थ का है, आवेश वो अपने अंदर स्टोर नहीं करेगा, चालक रहेगा तब ना अपने अंदर आवेश स्टोर करेगा। तो ये समझिए कि यहाँ पर आवेश जो है वो बेल्ट पर सरिया गया है। अब नीचे वाला जो घिरनी है क्यू, इसको किसी विद्युत मोटर से जोड़ करके, विद्युत मोटर से जोड़ करके तेजी से इस डायरेक्शन में, इसको बोलते हैं वामवर्त दिशा। देखिए घड़ी का कांटा जो है वो, मान लीजिए घड़ी है तो कांटा देखो इस प्रकार से चलता है, इस प्रकार से चलता है ना, 1 2 3, लेकिन ये देखिए उल्टा चल रहा है, तो ये घड़ी के उल्टा दिशा में चल रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे एंटी क्लॉक। क्लॉक बने घड़ी, एंटी बने विपरीत, तो घड़ी के विपरीत दिशा में यानी वामवर्त दिशा हिंदी में बोलेंगे, इसे अंग्रेजी में एंटी क्लॉक। तो नीचे वाले घिरनी को विद्युत मोटर से जोड़ करके एंटी क्लॉक वाइज में तेजी से घुमाया जाता है, तेजी से। अब जब ये तेजी से घूमेगा, ध्यान दीजिए, तेजी से घूमेगा तो ये जो चार्ज नुकीले चालक से चल करके आया था बेल्ट पर, बेल्ट वाला चालक भी क्या होगा, यहाँ पर जाएगा। अब चार्ज जब यहाँ पर जाएगा, देखिए समझिए, बेल्ट भले कुचालक पदार्थ का है लेकिन ई नुकीला चालक है, नुकीला चालक है, तो यहां से आवेश इस पर ट्रांसफर होगा और ये आवेश फिर बाहरी सतह पर फैल जाएगा। चार्ज यहां पर डाला, चार्जिंग कहां जा रहा है, खोखले गोले यम पर, पहले खोखला था, ये चार्ज नहीं था पहले, यहां से चार्ज आया, बेल्ट घूमा यहाँ पे आया। अब मान लीजिए कि एक बार में, चलो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ऐसे समझने के लिए एक बार में अगर 13 आवेश आया तो देखिए विभव किसका समानुपाती, आवेश का। तो एक बार में मान लो कि 13 आवेश गया तो कुछ वोल्टेज बढ़ा, और ये क्रिया लगातार चलते रहेगा, तो फिर एक बार में फिर 13 को आया, फिर 13 दूनी 26 हो गया, फिर वोल्टेज बढ़ेगा कि नहीं, फिर आया, फिर 39 हो गया, फिर वोल्टेज बढ़ेगा। ये क्रिया लगातार ऐसे चल रहा है, यहाँ पर चार्ज क्या हो रहा, लगातार ज्यादा जमा होते जा रहा है। जब लगातार चार्ज जमा होते जाएगा तो वोल्टेज लगातार बढ़ते चला जाएगा, इस प्रकार से कई लाख वोल्ट का विभवांतर यहाँ पर उत्पन्न हो जाएगा। बस समझ में आ गया, फिर से एक्शन समझिए एक बार, एक्शन फिर से समझाते हैं। सबसे पहले नुकीले चालक ए को किसी विद्युत मशीन से जोड़ करके इसको 10,000 से 20,000 वोल्ट पर क्या करेंगे, आवेशित करेंगे। नुकीले चालक ए से आवेश कहां पर, कुचालक पदार्थ के बेल्ट पर जाएगा। नीचे वाली घिरनी क्यू को, इस घिरनी को वामवर्त दिशा में विद्युत मोटर से जोड़ करके तेजी से नचा देंगे, तो ये आवेश जो है, यहां समझिए, ये ऐसे घूम रहा है, ये आवेश घूमते घूमते कहां पहुंचेगा, नुकीले चालक बी के पास, और बी से होते हुए ये आवेश कहां पहुंचेगा, जो खोखला गोला यम लिए थे उस पर पूरा क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। ये क्रिया लगातार चलते रहेगा, यहाँ लगातार आवेश जमा होते रहेगा और इसका विभव बढ़ते जाएगा। इस प्रकार से कई लाख वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न कर लेंगे। हो गया, तो बनावट हो गया, परिचय हो गया, क्रिया विधि हो गया। अब इसका उपयोग क्या है, तो इसका उपयोग जो है चिकित्सीय क्षेत्र में एक्सरे वगैरह जो होता है उसमें लगा हुआ ही रहता है। नाभिकीय भौतिकी के अध्ययन करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो 2-3 उपयोग इसका है। तो ऐसा करते हैं कि सबसे पहले हम लोग इसको फिर शुरू से देखते हैं, समझते हैं इसको, है ना, नोट भी करना है। अब देखिए, परिचय बताए थे आपको, लिखना क्या है, बांडी ग्राफ यंत्र एक ऐसी अस्थिर वैद्युत मशीन है जिसका रचना 1931 में प्रोफेसर बांडे ग्राफ ने किया था, उसी के नाम पर बांडी ग्राफ यंत्र रखा गया है। और इस यंत्र के द्वारा कई लाख वोल्ट का विभवांतर प्राप्त किया जा सकता है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा, बांडी ग्राफ यंत्र है तो क्या हो जाएगा, कई लाख वोल्ट विभवांतर करने वाला मशीन है। बनावट में क्या लिखेगा, बनावट में फिर वही चित्र देखिए, चित्र बना लीजिएगा। क्या है, बांडी ग्राफ यंत्र में धातु का एक बहुत बड़ा खोखला गोला यम होता है, खोखला गोला, नहीं ये जो आप चार्ज देख रहे हैं ना, ये चार्ज शुरू में नहीं रहता, ये चार्ज यहाँ से आता है, क्रिया विधि होगा तब, ये खोखला गोला होता है जिसका मुंह नीचे की ओर खुला हुआ यहाँ पे देखिए रहता है, और यह गोला एक ऊंचे स्तंभ यश पर रखा जाता है, ये देखिए यश पर रखा जाता है। इस खुले सिरे के भीतरी सतह पर एक छड़ भी लगा हुआ रहता है, यहाँ पे देखिए नुकीला चालक भी लगा हुआ है, जिसके सिरे पर दांतेदार कंघी लगी रहती है। गोले के केंद्र पर एक अचालक पदार्थ का घिरनी पी, यहाँ पे जो घिरनी बता रहे थे पी लगा हुआ रहता है, और उसके ठीक सामने एक घिरनी क्यू लगा हुआ रहता है। दोनों घिरनी पर कुचालक पदार्थ जैसे कि रेशम हो गया या रबर हो गया, उसका एक बेल्ट चढ़ा हुआ रहता है। पूरा यंत्र धातु की एक बड़ी टंकी भी में बंद रहता है। इस टंकी का संबंध अर्थ से करा दिया जाता है, पृथ्वी से। अधिक दाब पर हवा भरने के लिए जो बता रहे थे, यहाँ से 2 गो टोटी भी लगा हुआ रहता है, T1 और T2। टोटी का नाम क्या है, T1 और T2। टंकी भी में एक डाट डी धातु के एक छड़ के संपर्क गोला यम के संपर्क में ये रहता है। क्लियर हो गया ये रचना।
तो आप ऐसा कीजिए, यहाँ तक पहले नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जो बच्चे ऑनलाइन हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद देखिए कार्य विधि में क्या करना है। देखिए सबसे पहले जो है, समझेगा, कि नुकीले चालक एक को किसी विद्युत मशीन से जोड़ करके 10,000 से 20,000 वोल्ट तक के विभव पर उसको आवेशित करेंगे, और नीचे वाला जो घिरनी है क्यू, इसको वामवर्त दिशा में किसी विद्युत मोटर से तेजी से घुमाएंगे। नीचे वाली घिरनी क्यू को वामवर्त दिशा में एक विद्युत मोटर से तेजी से घुमाया जाएगा, जिससे बेल्ट सी भी उसी दिशा में घूमने लगेगी। जो बेल्ट चढ़ा हुआ है घिरनी पर वो भी घूमने लगेगा। घूमती हुई पट्टी अपने रास्ते में जब चालक ए के पास से होकर के गुजरेगा, तब इसके नुकीले सिरे से विद्युत पवन इलेक्ट्रिक वायर द्वारा कुछ धन आवेश पट्टी पर चढ़ जाएगा, और पट्टी अचालक होने के कारण यह आवेश चारों तरफ फैल नहीं पाएगा। जब पट्टी गोले यम के भीतर स्थित दाँतदार कंघी बी के निकट पहुंचेगा, यहाँ पे पहुंचेगा, तो अब कंघियों के नुकीले भाग की क्रिया से गोले के बाहरी सतह पर धनावेश चला जाएगा। ये देखिए, ये पूरा धनावेश गोले के खोखले सतह पर चला जाएगा। इस प्रकार पट्टी के लगातार घूमने से गोले पर लगातार धनावेश एकत्र होते रहेगा, नहीं प्रक्रिया लगातार चलती रहेगा, धन विभव बढ़ते जाएगा, और धन विभव अगर बढ़ेगा तो विभव भी बढ़ेगा, नहीं कई लाख वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, तो क्रिया विधि में आपको ये नोट करना है। इसके बाद इसके उपयोग में क्या लिखेगा, ध्यान दीजिएगा। पहला उपयोग है, इसका उपयोग तीव्र एक्स किरणों के उत्पादन में किया जाएगा, परमाणु विघटन के प्रयोगों में आवेशित कणों को उच्च गतिज ऊर्जा प्रदान करने में किया जाएगा, और तीसरा है नाभिकीय भौतिकी के अध्ययन में इस जनित्र का प्रयोग कण त्वरक के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट क्लियर कीजिएगा बांडी ग्राफ जनरेटर का। कौन कौन सा पॉइंट है? परिचय, रचना, क्रिया विधि और उपयोग। तब आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।